नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों। शामली में किसान मजदूर संगठन के द्वारा किसानों की कर्ज माफी, बकाया भुगतान और 9 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी को सौंपा गया। जनपद शामली के तहसील ऊन में मंडल अध्यक्ष ठाकुर यशपाल सिंह के नेतृत्व में किसानों से जुड़ी समस्याओं के स्थायी समाधान के लिए 9 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी ऊन निधि भारद्वाज को सौंपा गया, जिसमें सभी किसानों की संपूर्ण कर्ज माफी, किसानों व मजदूरों के लिए बिना किसी शर्त मुफ्त में सिंचाई व घरेलू बिजली दिए जाने, गन्ने का भाव कम से कम 500 रुपए प्रति कुंतल किए जाने, प्रदेश में बकाया गन्ने का भुगतान न करने पर चीनी मिलों पर तत्काल कार्रवाई कर किसानों का भुगतान दिलाए जाने, तहसीलों में व्याप्त भ्रष्टाचार पर रोक लगाए जाने आदि प्रमुख मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान करीब 2 दर्जन से ज्यादा किसानों व संगठन से जुड़े कार्यकर्ताओं के द्वारा नारेबाजी करते हुए ज्ञापन देकर समस्याओं के समाधान की मांग की गई। आज ही हमारे संगठन के तरफ से पूरे प्रदेश की सभी तहसीलों पे ज्ञापन दिए गए और मांग क्या अधिकार है हमारे, जो अधिकार हमें संविधान ने दिए, जो एक किस्म से वायदे कर करके सरकार चुनाव से पहले वायदा करके वोट लेके जा, फिर उनके बाद सरकार उस पर ध्यान नहीं देती। सबसे पहले तो ये है कि सभी किसानों का बिना शर्त के कर्ज माफ़ी हो। ये उद्योगपतियों का कर्ज माफ़ करते हैं एनपीए करके, उन्हें बिल्कुल ना के बराबर देना पड़ा है। कई हज़ार करोड़ रुपए 100-200 करोड़ में निपटा रहे किसानों के, तो कई हज़ार करोड़ रुपए पूरे प्रदेश में भी नहीं होते। नंबर एक चीज़ तो ये है। दूसरा एक और होगा कि इन्होंने बिजली माफ़ी की योजना पिछली, जब ये बीजेपी गवर्नमेंट पिछली उसमें 2017 में आई थी, जब से बिजली माफ़ी की इन्होंने एक घोषणा करी थी और उस पर ये 2023 31 मार्च के बाद इन्होंने हमसे बिल लिया भी नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी रोजाना जी मीटर लगाओगे 12 पे जाके KYC करा लो, ये उसके लोड आंकवा लो। ये हमारी समझ से बाहर की चीज़ है कि जब किसान की सिंचाई के लिए बिजली फ्री है तो ये ड्रामे क्यों कर रहे हैं? इन ड्रामों का औचित्य क्या है? 2-4 अगर अच्छी मीटिंगों में जहाँ इनके चीफ लेवल के अधिकारी बैठे, उन्होंने कहा जी कि हम ये आंकना चाह रहे कि भाई किसान की सिंचाई के लिए बिजली कितनी खर्च हो रही है और इंडस्ट्री के लिए कितनी खर्च हो रही, और हमारी जो टाउन की लाइटें हैं उसमें गांव देहात को जो उन्होंने बिजली दे रखी उस पर कितनी खर्च है। और इन्होंने जैसे ही फीडर लाए तो हर फीडर पे सिंचाई की लाइनें अलग है, उनके लिए फीडर अलग है, गांव के टाउन के लिए अलग है। तो लोड तो वहाँ से भी आंक सकें, एक आंकलन तो वहाँ भी कर सकें। लेकिन हमारी समझ से बाहर का मामला है कि ये कौन सी रिसर्च करके ये हमें ठगना चाह रहे, और भाई हम उस ठगाई में आने वाले हैं नहीं। गन्ना भुगतान को लेकर क्या? गन्ने भुगतान की स्थिति तो आपको बताऊं, पिछले 18 दिन हो गए हिंदुस्तान वालों के, बजाज वालों के 12 के थाना भवनों बैठे और उन भले किसानों पर और सरकार ने मुकदमे करवा दिए। मेरी समझ से बाहर नहीं आ रहा मेरी समझ में ये चीज कि भाई किसान में मांग क्या रहे उन पर से? अरे अपना दिया हुआ गन्ने का पेमेंट तो मांग रहे हैं, उसे पैसा मांग लिया तो मुकदमे करेंगे। इससे क्या जाहिर हो रहा कि भाई हमारे गांव की देसी भाषा में तो यह है कि प्रशासन भी आज की तारीख में उद्योगपति की लुगाई बनकर बैठा, उनके इशारों पर काम कर रहा हो। क्या रणनीति आप लोगों की? रणनीति यह है कि या तो उनका पेमेंट करा जा, नियमानुसार जो नियम है, जो उनका ब्याज बैठे वो दिया जाए, उनसे मुकदमे वापस लिया जा, नहीं तो इस प्रशासन को वो आंदोलन झेलना भारी हो जाएगा। थाना भवन वो इसे ये ना मानना कि मैं 20 आदमी बैठे हैं, उन 20 आदमियों के पीछे में सारे किसान हैं, वो सारे जिले के किसान बैठे हैं वहाँ पे कि जो इससे संबंधित हैं। एक और गाय के लिए इन्होंने गौशालाएं भी खुलवा दी, अस्थायी गौशालाएं हैं, उनके लिए मद भी ठीक ठाक जा रहा। आप किसी भी गौशाला की स्थिति जाकर देख लो, गौ चरान की काफ़ी भूमि है जो इन्होंने कब्जा मुक्त भी करवा दी। मेरी समझ में नहीं आती उसमें बोए हैं क्या, घास कहाँ से? सारे किसी भी गौशाला में चले जाओ, एक को धक्का दे दो लाइन में और जो सारे की सारे गाय ना गिर जाए, भूखी मरे। इतना पाप हो रहा। यो हमारी समझ से बाहर का किस्सा है कि क्या कर रही है उस चीज़ को। दूसरे मैंने मैडम को बताया, SD मैडम को भी, कि भाई ये जो तहसीलों में विरासत के लिए या और इनकी गलत एंट्री करा दें उसके लिए दुनिया भर के लोगों को ये रोजाना परेशान कर रहे हैं। इस तहसील में नकल लेने कोई नहीं आता। इस तहसील में केवल अपने नकलों में, खतौनियों में दुरुस्तीकरण के लिए लोग आए हैं, दफ्तरों के चक्कर काट काट के थक लिए और ये उन्हें एक ऐसा मिट्टी गोली देकर भेज दें या बिना पैसे दिए तो किसी काम नहीं हो रहा। बहुत बुरा हालत हो रही कि तहसीलों में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है या तो इसे सुधारा जा, नहीं तो इसके खिलाफ किसान मजदूर संगठन आंदोलन करेगा। आपसे विदा लेने का, कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।